नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है उर्दू खबरनामा। मैं हूं शेख अनवरुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। कोविड की मुमकिन चौथी लहर से निपटने के लिए मुल्क भर के अस्पतालों में हुई तिब्बी मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के तिब्बी इदारों में भी हुआ आजमाइशी मशक का एहतिमाम। नाज़िम सेहत कश्मीर के मुताबिक महकमा किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। अवामी मसाइल के हल के लिए जदीद टेक्नोलॉजी बरोकार लाई जाए, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अफसरान को हिदायत। और सदर जमहूरिया ने सकाफती विरसे की हिफाजत पर दिया जोर। कहा, खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए किए जा रहे हैं बामाना इक़दामात। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। मुल्क में कोविड-19 इमरजेंसी तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज सभी अस्पतालों में मुल्कगीर सतह पर तैयारियों से मुतल्लिक आजमाइशी मशक मुनक्किद की गई। चीन और अमेरिका समेत कुछ मुल्कों में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के तनाजुर में इस आजमाइशी मशक का इनेकाद किया गया। आजमाइशी मशक के दौरान कोविड-19 से निपटने के लिए अस्पतालों में दस्तयाब वसाइल का जायजा लिया गया, जिसमें बुनियादी ढांचे की तैयारी, बिलखुसूस ऑक्सीजन प्लांट्स पर तवज्जो मरकूज करना और वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी शामिल है। मुल्क में कोविड की सूरत हाल पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक जायजा मीटिंग मुनक्किद होने के बाद आजमाइशी मशक अंजाम दिए जाने का फैसला किया गया था। सेहत के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज मॉक ड्रिल का जायजा लेने के लिए नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। दौरे के बाद मीडिया से बात करते हुए मनसुख मांडविया ने यकीन दिलाया कि मुल्क में कोविड के मामलात में इजाफे की सूरत में हुकूमत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। महकमे सेहत की जानिब से वादी के मुख्तलिफ अस्पतालों में भी मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया। इस अमल के दौरान अस्पतालों में कोविड के इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए तैयारियों, साजो सामान और तिबी व नीम तिबी अमले की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। नाज़िम सेहत कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद रतर ने आजमाइशी मशक की सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए आज JLNM अस्पताल रैनावारी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आजमाइशी मशक के दौरान जिन तिबी सहूलियात की कमी महसूस की जाएगी, उनको पूरा करने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएंगे। नाज़िम सेहत ने कहा कि तिबी और नीम तिबी अमला किसी भी तरह की इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हर एक चीज की ट्राई दी जा रही है। इनफैक्ट कुछ चीजें हमारी एक्शन में ही है और हमारा RT-PCR मशीन जो यहाँ लास्ट ईयर ही लगी थी, वो भी अभी आपने देखा कि वहाँ भी ट्रायल चल रहा है कि जो टेस्टिंग RT-PCR टेस्टिंग जो होती है उसकी भी आज ट्रायल चल रही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, हर एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, पूरा कश्मीर में ये ट्रायल चल रहा है और इस ट्रायल का यही माने है हम कोविड के लिए तैयार रहे, पूरे मुकम्मल हम तैयार हैं। बारामुल्ला में भी कोविड के लिए मखसूस रखे गए अस्पताल में मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया, जिसमें तिबी और नीम तिबी अमले ने शिरकत की। इस मौके पर बताया गया कि मखसूस अस्पताल के अलावा मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला ने मुंसलिक दीगर तमाम अस्पतालों में सभी इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं और महकमे सेहत किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामुल्ला में किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 100 बेड तैयारी की हालत में रखे गए हैं, जबकि कोविड के इलाज में दरकार दीगर साजो सामान भी दस्तयाब कराया गया है। नाजरीन, खबरें जारी हैं, पहले ये तिजारती वक्फा। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें। नाजरीन, खबरों में आपका फिर से इस्तकबाल है। सिक्किम सोरा में भी कोविड से निपटने के लिए आज इदारे के सरबराह डॉक्टर परवेज कोल की निगरानी में एक आजमाइशी मशक चलाई गई। तफसीलात देते हुए सिक्किम के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर फारूक जान ने कहा कि मॉक ड्रिल में 4 फर्जी मरीजों की खिदमत भी हासिल की गई। इस दौरान मरीज को दाखिल करने और इसके हतमी इलाज के दरमियान आने वाले तमाम मरहलों की मशक अमल में लाई गई। अस्पताल में बिजली के बैकअप, एक्सरे, USG और ऑक्सीजन की दस्तयाबी के अलावा दीगर सहूलियात का भी जायजा लिया गया। मशक में मुख्तलिफ शोबों के रेजिडेंट डॉक्टरों और नीम तिबी अमले ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान TCI फाउंडेशन नामी एक रजाकार तंजीम ने आज इंतजामिया और दीगर कुछ इदारों के इश्तिराक से प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में कोविड से बचाव के लिए टीकाकारी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ मीडिया इदारों ने काम करने वाले सहाफियों और नुमाइंदों को कोविड मुखालिफ वैक्सीन का बूस्टर डोज दिया। कैंप में महकमे सेहत के कई एहलकारों के अलावा कई रजाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों से तलकीन की गई कि वो कोविड मुनासिब तर्ज अमल को अपनाएं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर की इंतजामिया के अफसरान को हिदायत दी है कि वो अवामी मसाइल को हल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाएं ताकि लोगों के मुतालबात बरवक्त पूरा किए जा सकें। आज सिविल सेक्रेटेरिएट जम्मू में एलजी मुलाकात प्रोग्राम के दौरान उन्होंने लोगों के मसाइल सुने और जायज मुतालबात को पूरा करने के लिए यकीन दहानी कराई। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों और इंतजामी सेक्रेटरियों को हिदायत दी कि वो ऑनलाइन खिदमात को मजीद कारगर और अवाम दोस्त बनाने के इकदाम करें। उन्होंने कहा कि इंतजामी अमल में मजीद शफाफियत लाने के लिए ई गवर्नेंस को फरोग दिया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत के आईन को दुनिया का सबसे बेहतरीन आईन करार देते हुए कहा है कि तालीमी निस्वां के फरोग और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुल्क में बामाना इकदाम हो रहे हैं। हैदराबाद में आज एक एजुकेशनल सोसाइटी के तलबा और असातिज़ा से खिताब करते हुए उन्होंने तालीम की अहमियत बयान करते हुए इत्मीनान बख्श तर्ज जिंदगी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। बाद में सदर जमहूरिया ने सोसाइटी के कैंपस में सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्मे पर गुलदायरे रखे। उन्होंने इत्तलात व नशरियात की वजारत की जानिब से मुनक्किद की गई तस्वीरों की एक नुमाइश का भी इफ्तिताह किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और पार्लियामेंट मेंबर के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई सीनियर सियासतदान भारत जोड़ो यात्रा में शरीक हो रहे हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम को मौका परस्त सियासतदानों की अवाम दुश्मन कारस्तानियों से बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा कामयाबी के साथ जारी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया कि ये जमात मुल्क के लोगों को तकसीम करने पर तुली हुई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा गालिबन अगले महीने के आखिर में जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगी। उन्होंने ये इल्जाम भी लगाया कि राहुल गांधी की सरबराही में जारी इस यात्रा को रोकने के लिए कोविड के फैलाव का ड्रामा रचाया जा रहा है। ताहम उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोविड रहनुमा खतूत जारी करती है तो यात्रा के शुरका का उस पर मुकम्मल अमल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज पांथा चौक श्रीनगर में एक कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें पार्टी कारकुनों के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कन्वेंशन से खिताब करते हुए पार्टी लीडर अशोक भट्ट ने कहा कि बीजेपी आम लोगों की जमात है और जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की असल तर्जुमानी करती है। उन्होंने कहा कि मरकज में भारतीय जनता पार्टी के दौर इक़्तिदार के दौरान जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का एक नया दौर शुरू हुआ है और नौजवानों की तरक्की पर खास तवज्जो दी जा रही है। कन्वेंशन से मोहम्मद आबिद मीर, सबा अली, मोहम्मद हनीफ भट्ट, शुजात रिजवी और रियाज अहमद के अलावा दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। कपवाड़ा के द्रगमुला इलाके में डीडीसी के ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस की उम्मीदवार एडवोकेट आमिना मजीद ने आज पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। एडवोकेट आमिना मजीद ने अपने हलके में लोगों को दरपेश मसाइल से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आगाह करते हुए कहा कि वो हलके की बहबूदी और तरक्की के लिए काम करती रहेगी। इससे कबल हंदवाड़ा में आमिना मजीद के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिस दौरान पार्टी लीडर चौधरी मोहम्मद रमजान ने उनकी इज्जत अफजाई की। जरी यूनिवर्सिटी कश्मीर के वेजिटेबल साइंसेज शोबे के एहतमाम से 15 दिसंबर को शुरू हुआ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस तरबेती प्रोग्राम के एक कोर्स की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर उमैया मसूदी ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि प्रोग्राम के दौरान कुल मिलाकर 6 कोर्सेज कराए गए जो सब्जियों की पैदावार को साइंसी बुनियादों पर बढ़ाने और इस अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाने पर मरकूज थे। उन्होंने कहा कि तरबेती प्रोग्राम के दौरान नामियाती काश्तकारी के फवाइद के बारे में मुतल्लिकीन को जानकारी दी गई। इन ट्रेनिंग्स का मकसद ही ये था कि इनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार किया जाए। जो सब लड़कियां थीं, पढ़ी लिखी थीं लेकिन बेरोजगार थीं, तो हमने उनको वो स्किल इम्पार्ट किया जिससे वो अगर अपना कुछ बिजनेस वेंचर स्टार्ट करना चाहें, इन ट्रेनिंग्स के जो हमने इनको सिखाया इन ट्रेनिंग्स में उसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर वो अपना बिजनेस वेंचर स्टार्ट करें तो उनको भी इससे फायदा हो सकता है और वो बाकी लोगों को भी रोजगार फराहम कर सकते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से मुंसलिक एसएमएचएस अस्पताल में अपनी नवीयत की पहली बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी अमल में लाई गई। इस तरह मेडिकल कॉलेज ने इलाज मालजे में एक और संग मील तय किया है। एक बयान के मुताबिक ये सर्जरी मल्टीपल मायोलमा में मुब्तला एक मरीज पर अंजाम दी गई जिसको 22 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रखे जाने के बाद रुखसत किया गया। तफसीलात के मुताबिक मज़कूरा मरीज रोब सेहत हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मसूद तनवीर ने मज़कूरा सर्जरी अंजाम देने वाले डॉक्टरों और नीम तिबी अमले की टीम को मुबारकबाद दी है।
पहलगाम में इस महीने की 25 तारीख से शुरू हुआ विंटर फेस्टिवल शदोमत के साथ जारी है। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के एहतमाम से मुनक्किद किए गए इस फेस्टिवल का मकसद ज्यादा से ज्यादा सयाहों को पहलगाम की सैर की जानिब रागिब करना है। सयाहों की तफरीह के लिए पहलगाम में मुख्तलिफ स्टॉल कायम किए गए हैं और सयाह पहलगाम की वादियों से लुत्फ अंदोज होते देखे जा सकते हैं। पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि फेस्टिवल कामयाबी के साथ जारी है और 31 दिसंबर को होने वाले न्यू ईयर प्रोग्राम में मजीद सयाहों की शिरकत मुतवक्का है। इस दौरान पहलगाम में कल रात ताज़ा बर्फबारी हुई जिससे वहां मौजूद सयाह लुत्फअंदोज हुए। शुमाली भारत में जुमेरात तक शदीद सरद लहर जारी रहेगी। मौसमियात के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाज़ हिस्सों में और मुल्क के दीगर इलाकों में जारी घने कोहरे की हालात आइंदा 2 रोज तक जारी रहेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने शदीद बर्फीले तूफान के सबब न्यूयॉर्क में इमरजेंसी का ऐलान किया है। इस तूफान के सबब कनाडा से मैक्सिको की सरहद तक तकरीबन 56 अफराद जाम बहक हो गए हैं, जबकि सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। कपवाड़ा के एक दूर दराज इलाके मीर मकाम के एक जंगलाती इलाके में अचानक आग नमूदार हुई है, जिसके नतीजे में कई पेड़ जलकर राख के ढेर में तब्दील हो रहे हैं। महकमे जंगलात के माहिरीन का कहना है कि यह आग मुसलसल खुश्क साली के नतीजे में लगी है और इस तरह के वाक़ात दीगर जंगलाती इलाकों में पेश आ रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए महकमे जंगलात और दीगर मुतल्लिका महकमों के अहलकार काफी मशक्कत कर रहे हैं। मंशियात के मुज़िर असरात और इसकी काश्त के नुकसानात के बारे में जानकारी आम करने के लिए आज कुलगाम में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका एहतमाम एक्साइज महकमे ने जिला इंतजामिया के इश्तराक से किया था। डिग्री कॉलेज में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में कई तालिब इल्मों के अलावा समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। महकमे के अफसरान ने कहा कि मंशियात की काश्त करने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी। शोपियान जिले के कई दूर दराज इलाकों में आज उस वक्त खुशी का माहौल देखा गया जब इन देहात में पहली बार बिजली सप्लाई का कनेक्शन पहुंचाया गया। जिले के कैलर तहसील के सानी मरग, बजरन मोहल्ला, गतिपुरा, आवान मोहल्ला और दीगर देहात को आज मरकजी स्कीम के तहत पहली बार बिजली के साथ जोड़ा गया और इस तरह 300 घरानों पर मुश्तमिल सैकड़ों अफराद का देरीना ख्वाब आज पूरा हुआ है। मकामी बाशिंदों और इन इलाकों के अवामी नुमाइंदों ने इस सहूलियत की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। शोपियान में आज एक कार का हादसा पेश आया जिसमें एक बच्चे की मौत वाक़या हुई। तफसीलात के मुताबिक शोपियान के जोरा इलाके में एक ऑल्टो गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार जानू शकील नामी बच्चे की मौके पर ही मौत वाक़या हुई, जबकि दीगर 2 अफराद को शदीद चोटें आईं। जख्मियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चीन 8 जनवरी से मुल्क पहुंचने वाले बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन से मुतल्लिक जरूरियात मनसूख करेगा। सेहत के कौमी कमीशन ने कहा है कि कोविड-19 से मुतल्लिक इंतजामात के दर्जे को क्लास ए से कम करके क्लास बी कर दिया जाएगा। इसका मतलब है अब कोविड-19 केसेस और ज्यादा खतरे वाले इलाकों की नामजदगी के बारे में रजादारी का कोई कंट्रोल नहीं होगा। चीन कोविड-19 से मुतल्लिक अपने इंतजामात के दर्जे को कम करने के बाद अब 8 जनवरी से अपनी सरहदें खोलने और मुल्क पहुंचने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटीन की मुद्दत को खत्म कर देने के लिए तैयार है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 10.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत -4.8 डिग्री सेल्सियस। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 16.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आदाब।